दोस्तों बाड़ा जी के कपाल पे बाल खत्म हो चुके हैं तो काली मेहंदी से आते आते ही पता मम्मी ने सडन प्लान चेंज कर दिया। कमर ना लगे, मुझे लगा सच में कुछ होगा और जब मम्मी ने पहना दिया ना तो सुबह ना शाम यहाँ धूप कभी पड़ती ही नहीं है। यार मुझे यहाँ आते आते ही ना भूख लग गई। हमेशा जो चीज़ मम्मी को नहीं सोचती है पहले ट्रायल मेरे पे ही होता है। दोस्तों बाड़ा जी के कपाल पे बाल खत्म हो चुके हैं तो काली मेहंदी से इल्यूजन डाला जा रहा है। दोनों भाई भी लाइक साथी हाथ बढ़ाना साथी रहे। और वहाँ पे चल रहा है कार्तिक लोगों के घर का काम। हाय एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हम भी एकदम से बढ़िया हैं। तो आज मेरी ब्लॉग की जो स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है दिन के समय से। दिन नहीं, एक्चुअली शाम होने वाली है, मतलब दिन के 3 बज चुके हैं लगभग। और मौसम की बात करूँ तो धूप लगी हुई है, लेकिन आज वहाँ उधर साइड ना थोड़ी धुंध सी भी लग रही है। तो हो सकता है शाम के टाइम पर थोड़ी ठंडी बढ़ जाए, क्योंकि आजकल पता कैसा हो रहा है मौसम। धूप तो डेली आ ही रही है ना, लेकिन कभी कभी तो दिन भर भी गर्मी और शाम के टाइम भी मौसम नॉर्मल रहता है। और कभी कभी दिन भर तो गर्मी रहती है और शाम सुबह एकदम ठंडी सी होने लगती है। तो पता नहीं कैसे होता है मौसम। हाँ जी, बाकी अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं घास लेने के लिए। बहुत दिनों बाद जा रही हूँ मैं फिर से आज घास लेने के लिए। अभी आते आते ही पता मम्मी ने सडन प्लान चेंज कर दिया। जहाँ तो हम घास के लिए ही रहे हैं, लेकिन मम्मी ने घर पे मुझे जो जगह बताई थी ना वो थी वहाँ, मतलब वहाँ जहाँ मैं बकरियाँ चराने जाती थी। और अभी हम जा रहे हैं किसी दूसरी जगह जो कि वहाँ से तो काफ़ी दूर है। तो मैं जूते वगैरह पहन के भी नहीं आई इस चक्कर में। मैंने कहा सामने ही है तो क्या ही पहनने, छोड़ो इतना तो चली जाएगा, अब इतनी दूर जाना है। तो ऐसे मेरी मम्मी अचानक से मम्मी ने प्लान ही चेंज कर दिया। बाकी पता हम सारी नीचे वाली साड़ी में आए ना, गांव की नीचे और साइड वाली साड़ी में। यहाँ सरसों पक रखी है, पर इतनी प्यारी लग रही है ना भाई कि क्या ही बताए भाई। बहुत सुंदर, मतलब आँखों को ऐसे भर आया ना ये दृश्य कि क्या ही बताऊँ। वीडियो काली आ रही होगी ना, मुझे पता है। अब तो पता लोग इतनी ज़्यादा खेती बाड़ी करते भी हैं ना, खास नहीं तो पहले हमारी भी ना, मतलब मम्मी गेहूँ के साथ में ना ये जो सरसों होती है ना उसको बोती थी, और गेहूं के बीच में वो सरसों का पौधा इतना प्यारा लगता था ना, फूल उसका। और अभी देखो जिन जिन लोगों ने लगाए हैं उनके खेत पे कितनी अच्छी चमक मारी है। वैसे अभी भी ना हमारे गांव के काफ़ी लोग, मतलब चाहे खाते टाइम कुछ नहीं खाते, लेकिन जिम्मेदार खूब करते हैं, मतलब खेती बाड़ी का काम ना करती ही हैं। हम लोगों ने भी भले ही घास वगैरह बो रखी है, लेकिन ये है कि खेती में हरियाली हो रखी है, तो सारी बहुत प्यारी लग रही है। उधर साइड भी और इधर नीचे साइड भी। बाकी हमारी खेत से उधर साइड की तरफ पूरे खेत उधर बंजर ही हैं। ये देखो यहाँ ये नीचे ये भी हमारे गांव वालों की हैं। और ये जो बीच में आप लोगों को खेत दिख रहा होगा ना, ये हरा सा एक पट्टी जैसा, तो ये हमारा ही खेत है। अभी मम्मी वहाँ पे हो रही है रेड पैट, क्योंकि हमें अभी कुंबर के बीच में जाना है, तो वहाँ के लिए थोड़ी ड्रेस अलग होती है। और मैं गर्म कपड़ी पहन के आ गई, पता नहीं। और लोग लगाए हैं छू छू करके बंदरों को भगाने के लिए। आज सुबह ही हमारी बकरियां भी जो है वो बिक चुकी हैं। बुरा भी लग रहा था जब वो जा रही थी छन्नी से, पर हाँ चलो ठीक है, वो भी चली गई, क्योंकि चराने की भी दिक्कत थी, बाघ वाघ का डर है, इसलिए बेच दी हमने। ये जो पहाड़ी दिख रही है, इस पहाड़ी के उधर साइड है हमारा गांव, और अभी हम अपने गांव से काफ़ी दूर हैं। मम्मी रुक गई मेरे लिए। और ये हमारा पास का गाँव है पाली, जहाँ की मेरी दोस्त भी है अंजलि। तो अंजलि का घर ये रहा, ये वाला। वो व्लॉग देखती है मेरे व्लॉग, वो मेरे व्लॉग्स देखती है, तो ये रहा उसका घर। अंजलि देख ले अपने घर को। 1-1.5 साल पहले हम इस घर की छत में खूब मज़े कर रहे थे, छुई बथ लगा रहे थे। बाकी इधर साइड ये पूरे हमारे गांव वालों की खेती है। और अब देखो सारी खेतियाँ बंजर छोड़ रखी हैं। और पहले पता इन्हीं खेतों में ना दालें बोई जाती थी और मंडवा की खेती की जाती थी।
लेकिन अब तो घर के पास में ही कोई चीज़ नहीं हो पा रही है, तो इतनी दूर की खेती तो फिर बात ही क्या करनी है ना। बाकी अभी हमें उस वाली पहाड़ी पे, मतलब जो ये वाली पहाड़ी है ना, ये वाली, यहाँ पे हमें जाना है घास काटने के लिए। और इधर साइड शायद लोग भी आ रखे होंगे ना हमारे गाँव के, लकड़ियाँ वगैरह लेने के लिए। तो अभी आवाज़ें लगा रहे थे वो, तो मुझे थोड़ी हिम्मत मिल गई। नहीं तो मुझे डर लगती है, पता नहीं, मम्मी तो पता अकेले अकेले आ जाती है यहाँ, मैं मना भी करती हूँ तब भी। अब आना भी ज़रूरी है, क्या करें, घास पानी के लिए, गाय लोगों के लिए। हमें यहाँ आते आते ही पता 3:45 से भी ज़्यादा हो गया है टाइम। और यहाँ जो है धूप देर तक रहती है, तो यहाँ टाइम का पता ही नहीं लगता। अगर आप लोगों के पास घड़ी वगैरह ना हो ना, तो यहाँ टाइम का पता ही नहीं लगता। फिर चलो मैं रास्ते पे फोकस करती हूँ, नहीं तो यहाँ पे नहर वगैरह है, मैं नहर के बीच में फंस जाऊँगी। मैं सोच रही हूँ जूते क्यों नहीं लाई होंगी मैं। मम्मी ने मेरे लिए कुम्भर से बचने के लिए एक ड्रेस बनाई है, ये काफ्तान टाइप कुछ बनाया है मम्मी ने। मम्मी कहती मैं एक ड्रेस बनाती हूँ पर तेरे लिए जिससे कुम्भर ना लगे। मुझे लगा सच में कुछ होगा, और जब मम्मी ने पहना दिया मैंने कहा ये मम्मी का ट्रायल है मेरे पे। हमेशा जो चीज़ मम्मी को नहीं सोचती है पहले ट्रायल मेरे पे ही होता है। सच के लोट पोट। चलो अब काम करने के लिए एनर्जी आ चुकी है, अब काम करते हैं। चलो हमें इन बुज्जियों से जो है घास चुन चुन के काटना है। और मुझे इन बुज्जियों से जहाँ पे घास चुन चुन के काटना होता है ना, मैं वहाँ पे स्किप करना ठीक समझती हूँ, लेकिन आज तो काटना ही पड़ेगा, क्योंकि झाड़ी के अंदर ही पूरी घास है और ऐसे ही पूरी घास छोड़ देंगे तो ये हमारी तो है नहीं कि हमें नुकसान ना हो, पैसों का है भाई, मतलब हमने मुआल ले रखा है, तो हम ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते ना, इसलिए चलो हम घास काटना शुरू करती हैं। यार मुझे यहाँ आते आते ही ना भूख लग गई। मम्मी उधर ऊपर घास काट रही है, भीमल वगैरह के पेड़ हैं शायद इधर, वो हरी घास होती है ना एक सकनिया वगैरह के, तो मम्मी वही काट रही है। और मेरी हालत हो चुकी है ख़राब। मुझे नहीं था पता कि हमें यहाँ आना ही, नहीं तो मैं कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आती। और वैसे ना मम्मी ने आते हुए मना भी कर लिया था कि छोड़ हम वहीं चलते हैं जहाँ पहले बोला था, लेकिन वहाँ क्योंकि घास इतनी थी नहीं, एक के लिए भी पूरी घास नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा 6, 7, 8 ही पूरी होती। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, जहाँ ज़्यादा घास है वहीं चलते हैं। और यहाँ आ तो गए, लेकिन आते आते ही भाई मुझे भूख भी लग गई है, मुझे प्यास भी लग गई है। यहाँ पे ये घास काट के मम्मी ने रखी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया और मैं बस बैठी हूँ यहाँ पे, अभी बैठी हूँ, पहले ऊपर ही थी मम्मी के साथ में। हाँ जी, हाँ हाँ आणु छू। ओ प्यास भी लग गई। यहाँ पीने का पानी नहीं है, उधर पता नहीं कहाँ होगा, यहाँ पे है नहीं। ये पूरी घास मम्मी नहीं काटी है, मेरा मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का। एक तो यहाँ पता घास के बीच में ना ये अकड़िया भी है, और अकड़िया जो घास होती है ना वो गाय के लिए नहीं काटी जाती, वो जहर होती है गाय लोगों के लिए, और कांटे वगैरह भी है। तो मेरा सज ही नहीं आ रहा घास काटने का, और मेरा मन भी नहीं कर रहा घास काटने का। तो मैं बस ऐसे ही बैठी हूँ, कभी कुछ बातें कर रही हूँ मम्मी से, कभी कुछ बातें कर रही हूँ। मम्मी आज से तो मम्मी शपथ खा लेगी, पता कि इसको साथ अपने लेके जाना ही नहीं है कहीं। समझ गए ना मैंने क्या बोला। मम्मी के पास चलती हूँ। ये हो रखी है पूरी झाड़ी, ये झाड़ी ऐसी झाड़ी है, बीच से आई मैं, उधर से कहीं दिख भी नहीं रहा होगा कहाँ से आई और कहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैं एक उस पे किस पे पहाड़ी पे रखी हूँ खड़ी, छोटी सी पहाड़ी पे। अब ये थोड़ा सा बच रखा है तो ये मम्मी काटती है, थोड़ा सा मैंने बटोर रखा है यहाँ पे, और एक पुली तो मम्मी ने कर दी। अब हम चलेंगे घर। मेरा वेशभूषा कैसे रखा है, जैसे मैंने पता नहीं कितना सारा काम किया होगा। अभी हम घास लेके भी आ चुके हैं नीचे की तरफ, और मैं तो कुछ भी लेके नहीं आई, पूरा घास मम्मी के पास ही है, क्योंकि मम्मी के मुताबिक जो है घास कम है, तो मेरे पास भी दी थी मम्मी, तो फिर घास मम्मी के लिए पूरा नहीं हो पाता। बाकी अभी हम पता इस खेत में है हमारे गाँव के। चल, ये खेत है प्राची लोगों का, जो परसों राधा रानी के जिसने 28 नाम बताए थे ना, उसी का खेत है, उन्हीं लोगों का। ये पूरा भंवली, पहले तो यहाँ खेत हुआ करते थे, यहाँ दालें उगाया करते थे। और पता इस वाले खेत में ना यहाँ धूप कभी आती ही नहीं है, ना तो सुबह ना शाम, यहाँ धूप कभी पड़ती ही नहीं है। और बिना धूप के ना यहाँ पता अभी तक भी ना औस की बूंदें सूखी नहीं है, अभी तक भी पूरा गीला गीला सा हो रखा है, जैसे कि पानी वाला इलाका हो। और पैरों पे इतनी ठंड लग रही है ना कि ये मतलब क्या ही बताएं, जैसे कि पानी वाले इलाके से होकर आते हैं ना हम लोग, और तब लगती है हवा पैरों पे, तो बिल्कुल वैसी ही ठंडी लग रही है उधर साइड।
बाकी अभी तो हम अपनी साड़ी में पहुंचने वाले हैं, गांव की नीचे वाली साड़ी में। और मम्मी कह रही है कि थोड़ा सा घास काट के लेके जाएंगे यहाँ से, हरा घास जो होता है खेत का। मम्मी मैंने मम्मी को कहा मम्मी अब इन्हीं आ मैं वाला वीडियो एंड कर दे रहा है। मम्मी लुक गया। मम्मी तो चलिए इसी के साथ मैं आज का व्लॉग भी एंड कर रही हूँ। मम्मी तो छुप रही है तो इसलिए मैं मम्मी को नहीं दिखा रही हूँ, छोड़ो। तो बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। मुझे पता था। तो अब इसी के साथ मम्मी का फोन आ चुका है चिट्ठी का। मम्मी को पकड़ो देखो तो रहने दे पकड़ो छुलो। तो चलिए फिर इसी के साथ आज का हम व्लॉग भी एंड कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा, और साथ में शेयर भी करना। और बाकी हम मिलते हैं आपको अगले नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।